हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या यह प्यार है या कुछ और। जो आप फील कर रहे हैं, जो इमोशन आपके दिल में है किसी पर्सन के लिए, ओके, जो इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं, जो कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, क्या वो ट्रू लव है या कुछ और है, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, या सिर्फ लाइकिंग है, या फिर सिर्फ एक क्रश है। तो हम ये जानेंगे आपके अंदर उतर कर यानी कि आपके अंतरात्मा की बात को जानने की कोशिश करेंगे रीडिंग के थ्रू, टैरो रीडिंग के थ्रू। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, देखिए, ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है आपके साथ आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है, ओके। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन नहीं करना है, ओके। ओपन माइंडेड होकर सुनिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिल को नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं, या फिर आप कंफ्यूज हैं या आप डाउट में हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन इसीलिए आता है कि कभी कभी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स इतनी मिक्स होती हैं, इतने मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, इतनी मिक्स फीलिंग्स होती हैं कि हम ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये प्यार है या नहीं, या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है कुछ दिन का, या सिर्फ इन्फैचुएशन है जो प्यार जैसा दिख रहा है, क्या है, ओके। या फिर क्यूरियोसिटी है जो किसी इंसान की तरफ हमारा इंटरेस्ट डेवलप कर रही है। तो हम ये जानेंगे। आई होप ये टॉपिक थोड़ा नया भी है, आपके लिए हेल्पफुल भी रहे, ओके। सो लेट्स सी, इज इट लव और समथिंग एल्स? So here we have, okay, we don't need two cards, we need one card at one time. Okay, so we have 8 of Pentacles here, as you all can see. जैसा कि आप देख सकते हैं 8 of Pentacles का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट तो है आपकी इस पर्सन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, चाहे टाइम इन्वेस्टमेंट है, चाहे एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। यानी आपने अपने इमोशंस को अपनी तरफ से इस पर्सन पर इन्वेस्ट कर दिया है, या अपने टाइम को इन्वेस्ट कर दिया है इस पर्सन पर, या फिर अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को आपने इस पर्सन पर इन्वेस्ट किया है। तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट तो आपने इस इंसान पे की है, जितना आपके दिल ने अलाउ किया, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है ये इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स के रूप में भी हो सकती है कि काफ़ी एफर्ट आप इस पर्सन के लिए ले चुके हैं। whoever दिस पर्सन इज़, ये इंसान कोई भी हो, ऐसा लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी एफर्ट्स ले चुके हैं, काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कनेक्शन में इस पर्सन के लिए आपकी थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट आपने की है, इमोशनली या टाइम वाइज, एनर्जी वाइज, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ मायने तो रखता है, एक स्पेशल प्लेस तो होल्ड करता है ये व्यक्ति आपके दिल में, आपकी लाइफ में, तभी आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। इन्वेस्टमेंट समझकर, ये सुनकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नहीं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात है। तो एक स्पेशल जगह है इस इंसान की आपके दिल में या लाइफ में, तभी आपने इतनी एनर्जी और टाइम को इन्वेस्ट किया है। देखिए व्यूअर्स, एक बात और है जो आप भी डिनाई नहीं कर सकते अगर वो ट्रू है तो, कि व्यूअर्स ये इंसान गुड लुकिंग है, मेल है, फीमेल है, दोनों के लिए है रीडिंग। तो ये इंसान मेल हो या फीमेल हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन जो बात दिख रही है वो ये है कि ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग है। इस इंसान का फैशन सेंस, इस इंसान का खुद को कैरी करने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, एवरीथिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ओके। तो जो भी इस इंसान का तौर तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, फैशन सेंस है, या फिर कह सकते हैं लुक्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी है, एवरीथिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है काफ़ी दिखते अच्छे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए, ये इंसान अच्छे दिखते हैं। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ या जो भी व्यक्ति सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, गुड लुकिंग दिखता है, उसको ज़्यादा अटेंशन नेचुरली मिल जाती है।
जो भी अच्छा दिखता है उसे ज़्यादा अटेंशन नेचुरली मिल जाती है, उसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देखा जाता है। जो गुड लुकिंग दिखता है उसमें लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं इजीली, और काफ़ी उसे अटेंशन मिलता है। उसको जानते समझते बाद में है लोग, लेकिन पहले उसे अटेंशन देते हैं बिकॉज ऑफ द लुक्स ऑफ दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं जिस इंसान को आप पसंद कर रहे हो व्यूअर्स, या जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग है और पर्सनालिटी वाइज काफ़ी कॉन्फिडेंट है। ये एक रीज़न हो सकता है कि आपने नेचुरली इनकी तरफ ज़्यादा खिंचाव या ज़्यादा अटेंशन फील किया है। सिर्फ गुड लुक्स की वजह से तो नहीं हो सकता कि आपने इतनी एनर्जी, टाइम और इमोशन को इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ गुड लुक्स की वजह से नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गुड लुक्स की वजह से आपने इनको अटेंशन देना स्टार्ट किया, या गुड लुक्स की वजह से आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में डेवलप हुआ। या अच्छा, इस पर्सन की भी एक साइड है कि ये पर्सन थोड़े से चिल, रिलैक्स, थोड़े से फ्लर्टेशियस तो नहीं कहूँगी, बट प्लेफुल है थोड़े से, और थोड़े से चिल हैं, रिलैक्स हैं, इजी गोइंग हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाइब आपको पसंद आई है कि कोई इंसान बहुत इजी गोइंग है, चिल है, रिलैक्स है, ये कह सकते हैं बहुत प्लेफुल है, जॉयफुल है। तो इनका ये जो नेचर है, ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ओके, वी नीड वन कार्ड, नॉट टू। या ओ माय गॉड, मैं पता है अभी जस्ट यही सोच रही थी, जस्ट यही कि यहाँ पर पेंटिकल्स भी हमको दिख चुके हैं और यहाँ वैंड्स भी हमको दिख चुके हैं, लेकिन जिस बात को मैं प्रूव कर सकूं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर प्यार हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल लव है, ये मैं बोल सकूं, उसके लिए मुझे एक ऐसा कार्ड चाहिए जो स्ट्रांगली इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दे, जो स्ट्रांगली इस चीज़ को प्रूव कर दे। और तभी ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। व्यूअर्स, जो लोग हमारे चैनल पर बहुत समय से जुड़े हुए हैं, बहुत समय से रीडिंग्स देख रहे हैं, या फिर जो रिसेंटली भी ऐड हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 ऑफ कप्स कितना अच्छा कार्ड है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि ये जो भी लाइकिंग है या अटैचमेंट है, पसंद है, जो भी है, ये एक तरफ से नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम योर साइड, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, इट इज़ फ्रॉम देयर साइड टू, ये उनकी तरफ से भी है। दोनों तरफ से इक्वली इन्वेस्टमेंट हुआ है, इमोशंस का, टाइम का, एनर्जी का, दोनों ओर से बराबर इन्वेस्टमेंट हुई है टाइम, एनर्जी और इमोशन की एक दूसरे के लिए। उन्होंने भी अपना टाइम, एनर्जी, इमोशन आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है और आपने भी किया है। तो ये दोनों तरफ से हुआ है, इसलिए एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि ये जो भी है ये दोनों साइड से है। और क्योंकि यहाँ कप्स है, इसमें मैं अब कह सकती हूँ कि 70% चांस इस चीज़ की ही है, या 70 से ज़्यादा भी, 75 to 80% चांस इस चीज़ के हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से ही प्यार है। ओके, आप दोनों की तरफ से ही एक ट्रू लव है, यहाँ पर ये चीज़ प्रूव होने लगी है। मैं 70 to 75% या 75% to 80% इस चीज़ को कह सकती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से है, ये तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कप्स भी हैं, तो इस चीज़ को और ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटेंस, बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रूव कर दिया है कि ऐसा है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं। ओके, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व है। आगे हम इसे और क्लैरिफाई करेंगे। हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, और देख लेते हैं व्यूअर्स यहाँ पे। ओके, नो, ओके, लेट्स सी। या इंटरेस्टिंग, 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, एक विवशता है किसी की, ऐसा लगता है जैसे किसी की एक मजबूरी है, या someone is going but they don't want to go, someone is leaving the situation but they don't want to leave। आप दोनों में से कोई यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जो सिचुएशन को, या इस कनेक्शन को, या इस परिस्थिति से दूर जा रहा है, जबकि वो दूर जाना चाहता नहीं है। लेकिन ये एक विवशता भी है, एक सर्कमस्टेंसेस हैं ऐसे, या एक कंडीशन ऐसी है
ये एक मजबूरी कह लीजिए, मजबूरी ऐसी है, मजबूरी ही विवशता को करेक्टली डिफाइन कर रही है कि एक मजबूरी है यहाँ पे, जिस मजबूरी की वजह से आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा दूर जा रहा है या जाता है या गया है, और वो जाना भी नहीं चाहता। एक अनवांटेड डिपार्चर जैसा लग रहा है। यस, जैसे मैं किसी पार्टी में जाऊं और पार्टी से घर आने का मेरा मन ना करे, लेकिन टाइम हो गया है, एक टाइम है घर जाने का, घर से भी कॉल आ रहा है, तो मजबूरन वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही इसमें लग रहा है इस सिचुएशन में कि एक मजबूरी है कि इस सिचुएशन से कोई एक पर्सन निकल रहा है बार बार बाहर, जबकि वो निकलना चाहता नहीं है। उसके सर पे कोई मजबूरी आ पड़ी है, इस वजह से वो बार बार उस सिचुएशन से बाहर जा रहा है। बार बार नहीं जा रहा है तो गया है या जाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि ये ट्रू लव है भी या नहीं। अगर ये ट्रू लव है तो ये इंसान जा क्यों रहा है या जा क्यों रही है। तो आई थिंक ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो मजबूरन आपसे दूर हो रहे हैं किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन की वजह से। दिस पर्सन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू। ओके, आपसे दूर जा रहा है ये इंसान किसी मजबूरी के चलते, और इस वजह से आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया है कि ये सच्चा प्यार है तो ये इंसान क्यों दूर जा रहा है। अगर इस इंसान ने भी लाइक किया है मुझे, या मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है मुझ पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इमोशन इन्वेस्ट किया है, तो फिर ये इंसान दूर क्यों जा रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आई थिंक आपके लिए आंसर आ गया है कि ये इंसान जाना नहीं चाहता, लेकिन इस इंसान की कोई तो मजबूरी है, कोई तो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई तो ऐसी मजबूरी फंस गई है, कोई प्रेशर है किसी का, कंट्रोल है किसी का कोई ऑब्लिगेशन है, किसी का कोई बर्डन है इनके ऊपर। देयर इज़ समथिंग जिस वजह से ये इंसान ना चाहते हुए भी आपसे दूर जा रहे हैं, बट देयर इज़ लव। आगे हम इस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस एज मच एज यू कैन। मुझे लगता है व्यूअर्स, ऑफ कोर्स ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, और जिसको हम खोना नहीं चाहते उसे हम प्यार ही करते हैं। तो मुझे लगता है व्यूअर्स, ये एक सच्चा प्यार है। आई थिंक आप भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, वो भी आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन एक खोने का डर भी है कि कहीं मैं खो ना दूँ। एक वैसी एनर्जी भी है कि मैं इनको खो ना दूँ, या मैं इन्हें गलती से भी खो ना दूँ। ये आपके दिल में भी है, ये इनके दिल में भी है, लेकिन इनकी मजबूरी ऐसी है कि ये खोना भी नहीं चाहते आपको और दूर भी जाना पड़ रहा है। आई थिंक इनके लिए सिचुएशन काफ़ी टफ है। तो आपको एक बार सिचुएशन को इनके पर्सपेक्टिव से, इनके एंगल से समझना होगा। वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं आपके साथ, लेकिन दूर तो जाना पड़ रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बात को रिपीट क्यों कर रही हूँ, ये लिंक्ड हैं ये बातें। ओके, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड्स आ गए। इससे साफ पता चलता है कि आप दोनों कपल हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया, यहाँ पर किंग और क्वीन भी आ गए हैं। ऑलरेडी आप दोनों एक कपल हैं। एक कपल वाली एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, एक पार्टनर वाली, एक लवर वाली एनर्जी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, ही एक कपल हैं ही, ये चीज़ यहाँ प्रूव हो रही है। तो आई थिंक इस इंसान के मन में भी ये बात फिक्स है कि आप उन्हीं के हो और वो आपके ही हैं। ये बात उनके मन में परमानेंटली फिक्स है, या कह सकते हैं कि इनको इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि आप दोनों प्यार करते हो या नहीं एक दूसरे से। इनके दिमाग में ये बात बहुत श्योर है, बहुत श्योरिटी है, इनको बहुत कंफर्मेशन है इस बात का उनको कि आप दोनों एक दूसरे के ही हो। इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है, इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है उनको कि आप दोनों एक दूसरे के ही हो। तो इससे भी प्रूव होता है व्यूअर्स कि ये प्यार सच्चा है, क्योंकि उनके मन में कोई डाउट नहीं आ रहा है। वो जानते हैं कि आप उनके हो और वो आपके। मुझे लगता है कि इस समय उन्हें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ रहा है या मजबूरन कुछ करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इनका डिसीजन एक हैप्पी डिसीजन नहीं है अगर ये दूर जा रहे हैं तो। वी नीड 1 कार्ड। इंटरेस्टिंग। They love you and they will take 1 step at a time। ये धीरे धीरे करके आपकी ओर बढ़ेंगे, एक एक स्टेप लेंगे ये आपकी ओर। एकदम से
बड़ा डिसीजन या बड़ा स्टेप ये नहीं ले पाएंगे अपनी मजबूरियों की वजह से, बट दे विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एक समय पर एक ही कदम उठाएंगे और धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली दे विल मूव टुवर्ड्स यू। तो धीरे धीरे करके ये स्टेप लेने वाले हैं। ओके, दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट एज यू ऑल कैन सी। एक कार्ड बाहर आ रहा है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स, ये जिस भी मजबूरी में है, जिस भी कंडीशन या प्रॉब्लम की वजह से ज़बरदस्ती दूर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने दिल का एक्शन यानी अपने मन की कर पाएँ। दिस पर्सन इज़ वेटिंग, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो इस मजबूरी से, इस बर्डन से बाहर हो जाएंगे, इस कंट्रोल से, इस प्रेशर से बाहर हो जाएंगे। वो उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं और तब वो आकर आपके साथ यूनियन चाहेंगे। लेकिन पहले इस सिचुएशन से आज़ाद होने के लिए, इस प्रेशर और कंट्रोल से आज़ाद होने के लिए यहाँ पर एक इंतज़ार चल रहा है, एक वेट चल रहा है। जैसे ही वो वेट पूरा होगा, उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए होगा, उन्हें आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहिए होगा, और उसके लिए अभी से वो धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे, स्लोली लाइटली। लेकिन अभी क्योंकि लाइट स्टेप्स इसीलिए अभी लेने पड़ेंगे क्योंकि ये इंसान अभी वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम किस चीज़ का? इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का सही समय। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें, यहाँ पर अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन भी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। तो आपका और आपके पर्सन का साइन यहाँ पर हो सकता है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है रीडिंग का व्यूअर्स, वो ये है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, अटैचमेंट है, सब कुछ है और उतना ही है जितना आपको है। लेकिन इस इंसान की सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, कोई मजबूरी डेफिनेटली आ गई है जिस वजह से इस इंसान को दूर होना पड़ रहा है या डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का जब वो इस बर्डन और प्रेशर और डिफ़िकल्टी से बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तब वो आपके साथ यूनियन ही चाहेंगे। और सच बात है, यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ है, एनर्जी, प्यार, सब कुछ, और कहीं ना कहीं ये इंसान गुड लुकिंग है, ये भी बात इसमें इंक्लूडेड है। तो व्यूअर्स, यस, अगर आप जानना चाहते थे कि क्या ये सच्चा प्यार है या कुछ और, तो व्यूअर्स, ये आपकी तरफ से भी सच्चा प्यार ही है। और सच्चा प्यार में आपको इस इंसान को खोने का डर आया है, आपके दिल में एक डर आया है कि मैं इस इंसान को खो ना दूँ, इसीलिए बार बार आपने जानने की कोशिश की है या सोचा है कि क्या ये सच्चा प्यार है या नहीं है। सच्चा प्यार है, आपकी तरफ से भी ट्रू लव है ये, उनकी तरफ से भी। ओके, क्योंकि आपने सिर्फ लुक्स की वजह से इस इंसान पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, लुक्स की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं किया, एनर्जेटिकली यू बोथ आर ऑलरेडी अ कपल। एनर्जेटिकली आप दोनों ऑलरेडी एक कपल है एंड इसीलिए आपने इतना इन्वेस्ट किया है क्योंकि दोनों तरफ से प्यार था। आपने पागल की तरह इन्वेस्ट नहीं किया है या कह सकते हैं कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे थे कि इस इंसान का इंटेंशन अच्छा है, फीलिंग्स अच्छी हैं, प्योर हैं, तो प्यार ही है ये, नो वरी अबाउट इट। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, लाइक करें भी, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें और रीडिंग को क्लेम करें एंजल नंबर टाइप करके। डिवाइन यूनिवर्स को, जिन पर भी आपका विश्वास है, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखें। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं कि रीडिंग कितने % रेजोनेट करती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।